एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया चैप्टर 2 है जो कि ज्योग्राफी का क्लास 9 का उसका वन शॉट रिवीजन। सो फिजियोग्राफिक डिवीजन में बेसिकली जो है आपका हिमालयन माउंटेन रेंज से हमारा स्टार्टेड है कि इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या हम कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंट्स हमारे जो है वो कैसे बने। दैट इज अ फ्रॉम वन सिंगल लैंड, दैट इज अ पेंजिया। उससे बाकी सारे कॉन्टिनेंट्स हमारे धीरे धीरे अलग हुए, ठीक है। और जिससे ये हुआ कि हमारा हिमालयन जो माउंटेन रेंज है जो कि इंडियन प्लेट्स थी और यूरेशियन प्लेट्स दोनों आपस में कोलाइड होने की वजह से एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर जो है कोलाइड हुई, और जिसकी वजह से हिमालयन माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन हुआ। हमारा हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो आज भी थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा है, उसकी हाइट जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। हिमालयन माउंटेन रेंज जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारा, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय। सो ग्रेटर हिमालय आता है हमारा हिमाद्री, मिडिल हिमालय आता है हमारा हिमाचल और लेसर हिमालय आता है हमारा शिवालिक। माउंटेन्स के बारे में एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय से अलग हट के कुछ और हमारी रेंजेस हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, जो कि है हमारी सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज है। ये तीनों जो रेंज है माउंटेन रेंज, ये अलग अलग हैं और ग्रेटर हिमालय से अलग आती है ये। तो एकदम टॉप ऑफ द नॉर्थ में जो आपकी ये जो 3 रेंजेस हैं, लद्दाख काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो 3 रेंजेस हैं ये ग्रेटर हिमालय से हमारी अलग है ये रेंजेस। बिकॉज ये अलग इसलिए क्योंकि ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और लेसर हिमालय, ये जो 3 माउंटेन रेंज है ये अलग है, बिल्कुल अलग है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज से। क्योंकि कहा जाता है कि काराकोरम, लद्दाख और जास्कर रेंज जो है ये आपकी ग्रेटर हिमालय से पहले इनका फॉर्मेशन हुआ है। माउंटेन्स हैं जो आपके हिमालयन माउंटेन रेंज है, वहां पे जो हमारी हाईएस्ट पीक है दैट इज द माउंट K2, दैट इज गॉडविन ऑस्टिन भी जिसे कहते हैं, एंड दैट K2 लाइज इन द POK पार्ट। POK के अंडर में जो है आपकी ये K2 आती है। बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक कोई ऑफिशियली ये डिक्लेयर नहीं किया है कि POK या अक्साई चेन जो है वो इंडिया का पार्ट नहीं है। सो इसीलिए K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड K2 इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है वो माउंट एवरेस्ट है, एंड सेकंड हाईएस्ट पीक जो है आपकी K2 है। सो जो NCERT की बुक्स है उसमें K2 की बजाय कंचनजंगा हाईएस्ट पीक दे रखी है, बट कंचनजंगा इज नॉट द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, क्योंकि POK इंडिया का ही पार्ट है और अक्साई चेन भी जो है जो कि चाइना ने कैप्चर किया हुआ है और इधर POK पाकिस्तान ने कैप्चर किया हुआ है, जो हमारे इंडिया का ही पार्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। हाँ, NCERT की बुक में क्योंकि कंचनजंगा दी हुई है तो यू हैव टू राइट कंचनजंगा, बट इन योर कॉन्शियस माइंड आपको ये रखना है याद कि K2 इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया और K2 POK में लाइज करता है, ठीक है। तो साउथ की जो हाईएस्ट पीक है वो है आपकी अनायमुड़ी, जिसकी हाइट है 2695 मीटर। अब हम अगर डेजर्ट की तरफ आते हैं तो डेजर्ट हमारा आता है, थार का डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी इसे कहा जाता है, जहां पर सैंडी सॉइल है और विंड्स वहां पर बहुत हैवी चलती हैं, और रेनफॉल बिल्कुल नो रेनफॉल है, 5 to 10 सेंटीमीटर रेनफॉल है, इसलिए ये एरिया जो है डेजर्ट है। अरावली इज द ओल्डेस्ट रेंज इन द वर्ल्ड, और साथ ही साथ ये आपका डेजर्ट का फॉर्मेशन है। डेजर्ट का फॉर्मेशन इस तरीके से। उसके बाद हम देखते हैं प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो प्लेन्स का फॉर्मेशन हमारा हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रेट रिवर्स, जो कि हमारी हिमालयन माउंटेन रेंज के कुछ ऐसे बड़े ग्लेशियर्स हैं, लाइक गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर है, जहां से हमारी ये रिवर्स, 2 बड़ी रिवर्स जो है गंगा और यमुना जो है वहां से निकलती है, और इन्हीं गंगा और यमुना के हिमालयन माउंटेन रेंज से निकलने की वजह से ये सारी जो हमारे प्लेन्स है, प्लेन्स का हमारा फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद जो प्लेट्यूज का जो फॉर्मेशन है ये है वॉल्केनिक इरप्शन से हुआ है, क्योंकि हमारा जो सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू वाला जितना पूरा पार्ट है वो कंटिन्यूअसली वॉल्केनिक इरप्शन के वजह से वहां पर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। वॉल्केनिक इरप्शन से जो फर्स्ट रॉक निकलती है दैट इज द इग्निशियस रॉक। सो इग्निशियस रॉक से फर्स्ट जो वॉल्केनिक जो इग्निशियस रॉक है उससे ही ये पूरा प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ। मालवा प्लेट्यू से हम अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें मिलेगी विंध्यान रेंज और सतपुड़ा रेंज, और विंध्या रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में से हमारी निकलती है नर्मदा रिवर, और सतपुड़ा रेंज के नीचे हम आएंगे अकॉर्डिंग टू द मैप। जब हम मैप को स्ट्रेट वे में देख रहे हैं तब हम अपर एंड लोअर पार्ट हम कहते हैं। सो आपकी सतपुड़ा रेंज के नीचे हम आएंगे तो वहां हमें मिलेगी आपकी ताप्ती रिवर। तो नर्मदा और ताप्ती रिवर जो है वो आपकी जो है आपकी वेस्ट फ्लोइंग जो है रिवर है, और ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर आपकी आती है गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और जो आपके राजस्थान साइड जो पार्ट आपका आता है वहां पर नर्मदा और तापी, यही 2 रिवर्स है, और ये 2 रिवर्स जो है आपकी एस्चुरीज बनाती हैं, और इस तरफ जो है आपकी ईस्टर्न फ्लोइंग जो रिवर्स हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये आपकी सारी डेल्टाज बनाती हैं। तो ये डेक्कन प्लेट्यू वाला एरिया है। डेक्कन प्लेट्यू में आपके वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट आते हैं, और साथ ही साथ आपके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आते हैं। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट जहां पर मीट करते हैं नीचे एकदम टिप पर, दैट इज द पॉइंट इज टू बी कॉल्ड एज नीलगिरी
हिल्स, और जहां पर वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जहां पर मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज टू बी कॉल्ड एज कन्याकुमारी वाला वो पॉइंट है जहां पे ये दोनों कोस्टल प्लेन जो है मीट करते हैं आपस में। सो ये है हमारा कुछ ज्योग्राफिकल फीचर। उधर आप अगर हम थोड़ा वेस्ट में और जाएंगे, वेस्ट बंगाल के साइड्स में या नॉर्थ ईस्ट में अगर हम जाएंगे, इसमें जो है हमारी ब्रह्मपुत्र रिवर जो है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती हुई आसाम में आती है और आसाम के बाद आती है आपकी बांग्लादेश में एंटर करती है। और यहाँ से गंगा जो है वो वेस्ट बंगाल में जब एंटर करती है, हुगली उसका नाम जो है चेंज हो जाता है हुगली, और जब गंगा रिवर बांग्लादेश में एंटर करती है तो उसका नाम हो जाता है आपका पद्मा। और यही जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों जब मीट करती हैं तो वहां पर नेम बन जाता है, वहां पे जो रिवर बनती है उसका नेम चेंज हो जाता है, पद्मा से फिर वो मेघना बन जाती है। और ये दोनों रिवर बांग्लादेश में मीट करने के बाद ये आपकी बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती हैं। एंड बिफोर मीटिंग द बे ऑफ बंगाल इट फॉर्म अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा इन द सुंदरबन फॉरेस्ट। सुंदरबन फॉरेस्ट बनाती है, वहां पे बहुत बड़ा सुंदरबन फॉरेस्ट है। और ये दोनों ही रिवर जब मीट करती हैं उसके बाद ओशन में मीट करने से पहले सुंदरबन डेल्टा, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। और व्हाई इट इज टू बी कॉल्ड एज सुंदरबन, बिकॉज यहाँ पे जो ट्रीज फाउंड होते हैं दे आर टू बी कॉल्ड एज सुंदरी ट्रीज, उनका नाम है सुंदरी ट्रीज। और यहीं पर ही आपके बंगाल टाइगर जो है वो पाए जाते हैं। तो ये रहा हमारा नॉर्थ ईस्ट के पार्ट के बारे में। इसके बाद हम जाते हैं अपने कोस्टल प्लेन्स में, जो कि हमारे कोस्टल प्लेन्स जो हैं, जो हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी हमारे डिवाइडेड है कुछ पार्ट्स में। पहले हमारा लगता है गुजरात कोस्ट, उसके बाद कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, और जब हम तो यहाँ पे हमारा लगता है नदन सिद्धकार, जो पार्ट्स में डिवाइडेड है, नदन सिद्धकार एंड कोरोमंडल कोस्ट। ये इतने पार्ट्स में हमारे कोस्टल प्लेन्स डिवाइडेड है। एंड आफ्टर दैट फिजियोग्राफिक डिवीजन में हमारे आते हैं आइलैंड्स, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, जो कि हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं। अंडमान निकोबार में भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं, और यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बैरन आइलैंड है, जो कि अभी भी वॉल्केनिक एक्टिव वॉल्केनोज में से एक है। बहुत सारे कोरल रीफ्स भी आते हैं लक्षद्वीप में, हमारे कोरल रीफ्स बहुत ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू अंडमान एंड निकोबार। सो लक्षद्वीप में हमारे 36 टोटल आइलैंड है और अंडमान निकोबार में हमारे टोटल 200 आइलैंड्स है। सो होप यू लाइक द वीडियो। ये जो वीडियो था वो एक शॉर्ट रिवीजन वीडियो था, जो कि आपको आगे हाफ ईयरली और फाइनल्स के लिए हेल्प करेगा। कभी भी आपको चैप्टर का अगर आपको रिवीजन करना है शॉर्ट रिकैप, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिससे कि आपका इस चैप्टर का रिवीजन जो है वो शॉर्ट में बहुत ही इजीली हो जाए। आई थिंक यू लाइक द वीडियो, सो फॉर दिस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड फॉलो माई चैनल। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।